नमस्कार। तो चलिए आज देखेंगे फ्रेंड नदियों के क्वेश्चन जो भी आपकी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बने हुए हैं। सभी परीक्षाओं का यहाँ पे समावेश है, ठीक है। जो भी प्रश्न नदियों से पूछे गए हैं और पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। एक एक टॉपिक हम ले रहे हैं फ्रेंड, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, जो भी आपके प्रश्न बनते हैं भूगोल से। तो चलिए देखिए आज का पहला क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। और ये एसएससी जीडी 13 फरवरी 3 शिफ्ट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नर्मदा फ्रेंड अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, एक तो वन लाइनर है, सबसे बेस्ट है, जरूर रिवीजन कीजिएगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था, तो गंगा को जाना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। और 21 मार्च की 4वीं शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो गोदावरी नदी है। नेक्स्ट है, तापी या ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है, मतलब किस राज्य में फैला हुआ है, तो महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी कहाँ मिलती है, ठीक है। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है, तो देवप्रयाग में मिलती है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है, तो मांडवी नदी है। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, इंद्रावती नदी है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं, तो सोनाई, लोंगई, जीरी, ये बराक नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है, तो गोदावरी नदी का है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो मूसी नदी सबसे पहले जान लीजिए किस राज्य में है, तो ये हैदराबाद में है और ये कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी, या धुआंधार नदी के नाम से भी इसे जानते हैं, धुआंधार फॉल्स भी बोलते हैं इसको। अगला है, कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है, तो महानदी का दूसरा नाम द्रोणी भी है जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, ठीक है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है, तो गंगा का मैदान घाघरा और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। नेक्स्ट है, किस नदी को व्यथ कहा जाता है, तो झेलम नदी को व्यथ कहा जाता है। लोहित किसकी सहायक नदी है, तो लोहित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट, दामोदर, ब्राह्मणी, खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है, तो झारखंड में है, ठीक है। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है, तो झारखंड में है। मयूराक्षी, दामोदर, कांग, सवाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं, तो हुगली की ये सहायक नदियां हैं। और प्रूफ भी साथ साथ है, आप देख सकते हैं किस एग्जाम में किस ईयर में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है, ठीक है, नेपाल से निकलती है और ये मई 2022 में एनटीपीसी सीबीटी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी है, ठीक है। नेक्स्ट, बुरही दिहंग किस नदी की सहायक नदी है, ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी नदी घाघरा की सहायक नदी है, तो सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है। बैरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है, तो झेलम नदी का है। 2021 का ही एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लूनी नदी है। सियांग, तिरप, कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। अलकनंदा, संतोपत, भागीरथी किस ग्लेशियर से निकलती हैं, तो ये खरक ग्लेशियर से निकलती हैं, ठीक है। अलकनंदा, संतोपत, भागीरथी खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। महावेली गंगा की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो श्रीलंका है। नेक्स्ट, मंदाकिनी और अलकनंदा किस नदी पर
या किस स्थान पर मिलती हैं? तो रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। अच्छा, अभी रुद्रप्रयाग की बात आई, अभी आप कमेंट कीजिएगा लास्ट में, या आप जस्ट कमेंट कर दीजिएगा कि कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो सरयू का शारदा की सहायक नदी है, और ये काली के नदी के नाम से जाना जाता है, शारदा नदी को। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। आप कमेंट कीजिए मेघना नदी के नाम से कहाँ जाना जाता है इसे। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र राज्य से उत्पन्न होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18 जून को पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तापी या ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? ठीक है, तो भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे दिहांग कहा जाता है। दिबांग कहाँ कहा जाता है? अब कमेंट कीजिए, दिहांग एंड दिबांग। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? देखिए, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो नर्मदा और सोन अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। लोक, पावनी, भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? तो कावेरी नदी की ये सहायक नदियां हैं। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? तो लूनी नदी है। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है ये। तापी या ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। तापी या ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतपुड़ा से या पर्वतमाला से होता है। पेना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नदी पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा से संबंधित है, और ये गंगा की सहायक नदियों में भी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। देखिए, 22 में भी पूछा गया है वीडियो री एग्जाम में, एंड देखिए 23 में भी पूछा गया है। तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। लोहित नदी किस नदी की प्रणाली का अंग है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की प्रणाली का अंग है लोहित नदी। बनास किस नदी की सहायक नदी है? तो चंबल की ये सहायक नदी है। कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर यह प्रवाहित होती है। किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाकालेश्वर के निकट है? तो कृष्णा नदी। नुब्रा, श्योक, हुंजा। नुब्रा, श्योक और हुंजा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो सिंधु नदी की ये सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो महानदी प्रणाली। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है? तो कावेरी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम होता है? तो प्रयागराज में होता है। प्रवर और मंजीरा मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ये हो चुका है ये स्लाइड। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद खाली कर लेती है? ठीक है, तो नर्मदा नदी। तिराप और नोआ नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? तो अरुणाचल प्रदेश में बहती है। भारतीय नदी प्रणाली कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं। ये NTPC 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए? तो गंगा। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एक बड़ी मात्र नदी है? तो लूनी। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल राकस झील है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा नदी का पुल किस नदी पर बनाया गया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया। कौन सी नदी झांझकर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? तो सिंधु नदी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सोन नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना नदियां किस राज्य से होकर बहती हैं? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती हैं।
नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो सोन नदी है। सांगपो और देहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? तो ये ब्रह्मपुत्र के नाम है। ठीक है। किसे बिहार का दुख कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का दुख कहा जाता है और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, बीएसएससी, ठीक है, आरआरबी ग्रुप, आप देख सकते हैं, यूपी पीएसएससी, ठीक है। किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी, और बूढ़ी गंगा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर बहती है, किस नदी में जाकर गिरती है? तो सतलुज नदी। और ये ब्यास नदी ये पूरी तरह से भारत में ही बहती है, इसका ध्यान रखेंगे। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किसे जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कामिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी सहायक नदी है? अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की। कामनी, हेमवती, अमरावती, ठीक है। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? तो राजस्थान से, ठीक है। एंटर कहाँ करती है? तो ये अहमदाबाद में भी एंटर करती है। सिप्रा नदी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु जल प्रणाली की 3 नदियां कौन सी है जो भारत और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत मिली है? तो ब्यास और रावी, सतलुज। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की सहायक नदी है तुंगभद्रा। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में सावित्री नदी स्थित है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर प्रवाहित होती है? तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुस्तनी से होकर बहती है? तो नंदी, याद रखेंगे, तिरुस्तनी से होकर बहती है। कौन सी नदी दक्षिण भारत में? तो नंदी नदी है। देखिए ये 200 क्वेश्चन हैं और मैंने एक और इम्पॉर्टेंट कराया है पिछली वीडियो में, आप जरूर देखिएगा, थ्योरी के साथ है वो। कौन सी नदी सूरत से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी सूरत से होकर बहती है। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार बना हुआ प्रश्न है। कहाँ पर भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है और गंगा नदी में मिल जाती है? तो देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह नदी किस नदी में जाकर समाप्त होती है? तो बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त होती है। एसएससी, सीजीएल, यूपी टेट में बना हुआ प्रश्न है ये। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तापी है, और या फिर ताप्ती, जो भी आप कहते हो, ठीक है। ये पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है तापी। और पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली कौन सी नदी है? तो वो नर्मदा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंधु नदी और झांझकर नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो लद्दाख में होता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो महाबलेश्वर है। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना नदी किस राज्य से होकर बहती है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो कावेरी नदी है। चंबल, बेतवा और सोन किस ओर से बहने वाली नदियां हैं? तो उत्तर से होकर बहने वाली नदियां हैं। उत्तर से कौन बहती हैं? तो चंबल, बेतवा और सोन नदी। मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है, तो मूसी तथा भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए 20 मिनट्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो पद्मा नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो पद्मा। और ब्रह्मपुत्र का क्या नाम था? तो आप कमेंट कीजिए। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? तो पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यमुना है। ठीक है, और यमुना कहाँ पे, यमुना का राज्य कहाँ पे है? तो एक तो आगरा है, दूसरे दिल्ली है। आगे देखिए, किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो मंगलुरु से होकर नेत्रावती नदी बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो मानसरोवर झील से है। भारत के दक्षिण प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो गोदावरी। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो सतपुड़ा से होता है।
किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान तिब्बत में है और सिंधु नदी भी तिब्बत से ही निकलती है, सतलुज भी तिब्बत से ही निकलती है, याद रखना। आगे देखिए, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्त प्राय नदियों में से एक है? तो गंगा नदी। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो अरावली से निकलती है और ये एंटर कहाँ कहाँ पे करती है? तो लूनी नदी रेगिस्तान में भी एंटर करती है, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र को आपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए घुमा दिया है। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है और वहाँ पे इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, धुबरी कहा जाता है, धुबरी। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहती है, तो महानंदा। वह किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा। मेची नदी जो भारत और नेपाल दोनों से होकर बहती है, तो वह किसकी सहायक नदी है? तो महानंदा की। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कावेरी की नदी है काबिनी नदी। किस नदी बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों के द्वारा बांटा गया है? तो गंगा को। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? और ये प्रायद्वीपीय नदी है। अब आप बताएं इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? तो ये त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कई बार ये प्रश्न बना हुआ है। गंगा नदी सिंधु नदी के तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो अम्बाला। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी है जो भारत में पश्चिम से बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो नर्मदा नदी है। घाघरा और सोन किसकी सहायक नदियां हैं? तो गंगा की सहायक नदी है। और प्रमुख सहायक नदी कौन सी है गंगा की? तो यमुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है? तो कलपोंग नदी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बहती है। धनसिरी किसकी सहायक नदी है? धनसिरी किसकी सहायक नदी है? आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? तो नर्मदा। बहुत बार बना हुआ प्रश्न। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? तो नुब्रा नदी का प्रमुख स्रोत है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। कौन सी नदी महाबलेश्वर से निकलती है? तो कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। और अभी आपने देखा त्र्यंबकेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? तो गोदावरी नदी निकलती है। रामगंगा किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो जिम कॉर्बेट, ठीक है। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो लूनी नदी, ठीक है। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है, वह कहाँ से निकलती है? तो मणिपुर की पहाड़ियों से होकर निकलती है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। और कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है फ्रेंड? तो मेट्टूर बांध, ठीक है। आगे देखें अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कमेंट कीजिए इसका आंसर, क्योंकि आंसर इसका स्किप हो चुका है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में ही है? ठीक है, तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में ही है। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप कौन सा है? तो ओमकारेश्वर है। नर्मदा नदी की औसत लंबाई कितनी है? तो 1300 किलोमीटर है। कौन सी नदी दक्षिण घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ी है? तो महानदी। किस नदी के ऊपर के मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो लूनी नदी में। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ से होता है। अमरकंटक पहाड़ी पर कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन निकलती है। कौन सी नदी किस देश से होकर बहती है? तो भारत और बांग्लादेश से होकर गंगा नदी बहती है। गंगा नदी किस देश से होकर बहती है? तो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। फरक्का जल सहभाजन संधि किन देशों के बीच है? फरक्का जल सहभाजन मतलब विभाजन, ठीक है, तो किन दोनों देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है। आरओ यारो में भी पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में कौन सी सबसे चौड़ी नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी सबसे चौड़ी नदी है। बेतवा नदी किन पहाड़ियों से निकलती है? तो विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है। यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ से होता है? तो हमीरपुर से यमुना और बेतवा नदी का संगम होता है। भारत की वृद्ध नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है, ठीक है, वृद्धम नदी।
गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? तो भागीरथी नाम है गंगा नदी का दूसरा नाम। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में है। वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी, लेकिन अभी तो ये विलुप्त नदी है। ठीक है। किस नदी को बांगड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है? तो माही नदी को बांगड़ व कांडल की गंगा भी कहा जाता है। स्पीति नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो कुंजम दर्रा से होता है स्पीति नदी का। ब्रह्मपुत्र तीस्ता नदी शामिल होने के बाद किस नाम से जानी जाती है? तो जमुना के नाम से जानी जाती है। बाण गंगा हिमाचल में किस नदी की सहायक नदी है? तो ये व्यास नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? फिर से एक बार यही प्रश्न आया, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हमने आपसे कहा था कमेंट करने के लिए। तो गंगा नदी तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यूपी टेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। पूर्व से पश्चिम की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। पूर्वी रामगंगा कहाँ से निकलती है? तो नामिक ग्लेशियर से निकलती है। बराकर और कुंवार नदी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दामोदर नदी की ये सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी चीन, भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है? तो ब्रह्मपुत्र चीन और भारत, बांग्लादेश से होकर बहती है। और ये KVS PRT का पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये तो हम करा चुके हैं फ्रेंड, और ठीक है, लगभग 200 क्वेश्चन हमने नदियों से लिए थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर लगे हों तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।